बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2023 की एनुअल या ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये प्रेडिक्शंस जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब भी आपको पता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है। फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि पर्सनल जायचे की तरफ आ जाएँ। तो अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और ये जो एनुअल प्रेडिक्शंस हैं या ये जो ईयरली प्रेडिक्शंस हैं, इसमें अक्सर आपका ये क्वेश्चन आता है कि ये किस बेस के ऊपर होती हैं। तो हम इसको प्रेडिक्शंस को बनाते हुए ना सिर्फ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी सन साइन के हवाले से इसको देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी मून साइन के हवाले से इसको देखते हैं। हम इल्म आदाद, इल्म जफर, इल्म सात यानी टाइम थेरीज और इल्म अलवान यानी कलर थेरेपीज़ के हवाले से भी इसको देखते हैं। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा। लिब्रा के लिए ये साल जो है ये नई उम्मीदों का और बेहतरीन मौक़े का साल होते हुए नज़र आ रहा है। लिब्रा का जिक्र इस साल के जो मोस्ट लकी स्टार्स हैं उसमें भी है। मार्च के बाद मुश्तरी की पोजीशन जो है वो आपको बड़ा नतीजा खेज किस्म का वक्त दिखाएगी, लेकिन पहले 2 महीने कुछ थोड़ा सा चीज़ें ताख़ीर का शिकार भी हो सकती हैं। इस साल के बिल्कुल शुरू में जोहल जो है वो आपके ऊपर जो असर डालेगा, जोहल जो है वो बेसिकली उसको उस्ताद भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है। उसको जो है वो ये कहा जाता है कि ये आपका इम्तिहान लेता है, आपके ऊपर जो है ये मुश्किल वक्त आता है और मुश्किल वक्त में आपको कामयाबी में मदद भी करता है और मुश्किल वक्त से निकालता भी है। और इस तरह के चैलेंजेस से आप सीखते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस साल में कुछ कामों में ताख़ीर भी हो सकती है, कुछ छोटे मोटे मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला बहरहाल इस साल में उम्मीद है कि नहीं आएगा। खुद एतमाद रहिए, पुर उम्मीद रहिए और वो काम कीजिए जिसमें आप बहुत बेहतरीन हैं। मार्स और वीनस की जो पोजीशन है वो आपको आखिरी 6 महीनों में बड़ा खुशहाल बनाएगी। आखिरी 3 महीने स्पेशली जो है वो सितारों की जो पोजीशन होगी वो आपकी तरक्की को बहुत तेज़ कर देगी। आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके अंदर एक ताकत होगी, आपके अंदर एक आगे बढ़ने का जज्बा होगा। गो के 2023 एक ऐसा साल है जो एक पुरानी सड़क की तरह है, एक पुरानी मुश्किल सड़क की तरह होगा, लेकिन इसके आखिर में बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, अजीम खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। और ये साल आपको आपके इज़्ज़त, वक़ार और आपकी सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। अब पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर एंड फाइनेंस की। तो इस साल में जो तरक्की की जो की है या जो तरक्की की कुंजी है वो सब्र है। जल्दबाजी से कोई काम मत कीजिएगा। इस साल में समझ के, सोच के, प्लान करके आगे बढ़िएगा। कोई बड़ा रिस्क लेने का वक्त नहीं है। लिब्रा बेसिकली मेहनती लोग होते हैं और ये मेहनती लोग जो हैं ये इम्तहानात में हमेशा खरे निकलते हैं, ये इम्तहानात में हमेशा कामयाब होते हैं। इनकी ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन कामयाबियों की सक्सेस स्टोरीज भी इनके पास बहुत सारी होती हैं। मुस्तकबिल तो इनका बहुत अजीम जो है वो बुलंदियाँ, कामयाबियाँ और बड़े बिजनेस, बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर ये पहले 6 महीने बड़ी मेहनत के हैं। मरकरी जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बेहतरी ला रहा है। इसके अलावा फैसला करने की जो आपकी एक समझ लें कि एक आपकी जो ताकत है, देन एंड देयर डिसीजनिंग की, प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग की, सही वक्त पे सही फैसला लेने की और जो है वो सोच समझ के प्लान करके आगे बढ़ने की, तो ये जो खुसूसियात अल्लाह ने आपके अंदर रखी हुई हैं ये बड़ी ज़्यादा चमक रही हैं और आपको आगे लेके जा रही हैं।
सरकारी मुलाजमत के हसूल के लिए मेहनत की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इस वक्त नौकरियों के हवाले से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, ख़ास करके पहले 3 महीनों में। कारोबारी लोगों को मंसूबाबंदी और सरमायाकारी के अलावा भी अपने सोशल सेक्टर को मजबूत करना होगा। उनको अपनी जो समझ लें कि जो उनकी चैम्बर्स हैं, कॉमर्स के जो चैम्बर्स हैं, उनमें अपने असर और रसूख को बढ़ाना होगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बढ़ाना होगा। उनका सोशल सेक्टर उनको कामयाबी की तरफ ले जाता हुआ बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। कोई ख़ानदानी कारोबार करते हैं, यानी वो काम जो आपके बुज़ुर्ग करते आ रहे हैं और आप उसको टेकअप करते हैं, तो आप उसको इंतहाई ज़्यादा कामयाबी से चलाएंगे, बहुत बुलंदी तक ले जाएंगे और यहाँ आपको मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को, प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को शो करने का। इस साल आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मुश्तरी आपको बेहतरीन विजडम से नवाज रहा है, सोचने समझने की सलाहियत, लोगों को परखने की सलाहियत, आपके अंदर से आपको जवाब मिलता है, आपके अंदर से आपको जो है वो इशारे होते हैं कि फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ नहीं होगा। इस वक्त अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है, अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं उतना करीब करें। आपकी जो बेहतरीन कुव्वत इरादी है वो और आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, ये आपकी कामयाबी के रास्ते को हमवार करेंगे। मैंने वो जिस टूटी फूटी सड़क का जिक्र किया है, आप उस सड़क को बिल्कुल नया भी बना सकते हैं और आप उस सड़क का पैच वर्क भी कर सकते हैं। फैसला आपने करना है कि आपने करना क्या है। मार्च के बाद नए मंसूबे, नए कारोबार शुरू करने का वक्त है। आगे बढ़ें, काम करें। मार्च के बाद ऐसा ज़बरदस्त वक्त आ रहा है कि आपके काम, आपकी सरमायाकारियाँ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देंगी। जैसा पहले भी अर्ज़ किया है कि कोई टूटी फूटी सड़क है, तो इस टूटी फूटी सड़क के ऊपर बाद औक़ात कुछ लोग आपके साथ चलने से इनकार कर सकते हैं, मुश्किलात की वजह से आपसे हट भी सकते हैं, तो उनको दिल पे मत लगाइएगा। आपके साथ वो चलेगा जो आपके साथ मुखलिस होगा, और इन हालात में जो आपके साथ चल रहा है उसकी कदर कीजिएगा। अपनी पार्टनरशिप्स के हवाले से, अपने कलीग्स के हवाले से दूसरों की इज़्ज़त करें, उनकी राय का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत का जज्बा रखें, तो आप कामयाब रहेंगे। ऐसे वक्त में आपने अपना ख्याल भी रखना है, ऐसे वक्त में अपने आप को भी आपने मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर जो है वो बड़ी करम नवाजी पहले भी करता रहा है, अब भी करेगा। हाँ, इस वक्त आपको अपने प्लान्स, गोल्स एंड अचीवमेंट्स वो लोगों से शेयर नहीं करने, क्योंकि इस वक्त आपको नज़र लग सकती है, इस वक्त आपके ऊपर हसद के असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इस वक्त आपके ऊपर जादू या टूने के असरात हो सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो आपने करनी है वो है सदका। तो इस साल का सबसे बड़ा सदका, वैसे तो हम आपको हर महीने में मंथली प्रेडिक्शंस में सदका बताते हैं, वीकली प्रेडिक्शंस में वीक वाइज, सेगमेंट वाइज आपको सदका बताते हैं। तो इस साल का जो ओवरऑल सदका है, जिसको कोशिश कीजिएगा 15 जनवरी से पहले आप दे दें, नीले रंग का, और नीले में भी लाइट ब्लू या फिरोजी कलर का जो कपड़ा है उसका सदका दे दीजिए, या दूध का सदका दे दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा। इस साल का वैसे तो हम हर वक्त आपको कलर भी बताते हैं, मंथली कलर बताते हैं, वीकली कलर भी बताते हैं, लेकिन इस साल का जो टॉप का आपको सपोर्टिव कलर होगा वो ग्रे के शेड्स हैं, चारकोल ग्रे भी और सिल्वर ग्रे भी। ग्रे के जितने शेड्स हैं वो सारे के सारे आपको रास आते हैं और इस साल बड़ा कामयाबी ज़रूर देगा ग्रे। साल का जेम ऑफ द ईयर जेड है। जेड जो है उसको पहन लें और कोशिश करें कि जेड को गले में पहने, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस साल का जो प्लांट ऑफ द ईयर है, यानी जो आप कोशिश करें कि अपने घर में तो कैक्टस लगा लें, या जो है वो ब्लैक रोज़ या प्योर वाइट आइसबर्ग रोज़, यानी सफ़ेद गुलाब का जो उसका बड़ा फूल होता है उसको आइसबर्ग रोज़ कहते हैं। तो वाइट आइसबर्ग रोज़ या ब्लैक रोज़ जो है वो अपने घर में ज़रूर लगा लें, और अगर हो सके तो पेट्स में ग्रीन पैरेट एक आध ज़रूर रख लें। उससे आपके अंदर एक एनर्जी होगी, आपको आगे बढ़ने का जज्बा होगा। ये जो मुश्किलात का मैंने जिक्र किया है ये आपके ऊपर आ सकती हैं, वो काम हो जाएंगी।
चांद आपके ऊपर बड़ा अहम असर डालता है। चांद ख़ास तौर के ऊपर आपके ऊपर बड़ी एनर्जी आपकी एनहेंस करता है। तो चांद की ख़ास तौर के ऊपर इस पूरे साल में जो आपको डेट सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो 7 तारीख है। जब भी चांद की 7 तारीख हो 2 नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़ लिया करें। इस साल में जो आपकी जो है वो ट्रैवलिंग भी बढ़ रही है। खैर ट्रैवलिंग का जायचा आपको बताते हैं। बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से सफ़र जो है वो आपको कामयाबी दे रहे हैं और पहले 3 महीनों में जो है वो कामयाबी कम होगी, लेकिन जैसे ही साल के पहले 6 महीने गुजर जाएंगे तो कामयाबी होगी। तालीम के हवाले से सफ़र, खैर स्टूडेंट्स का जिक्र कर लेते हैं। उसमें फैमिली के हवाले से भी सफ़र आपका बहुत अहम नौयत इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस साल का जो सबसे अहम हिस्सा, जो सबसे अहम सेगमेंट है वो आपका लव एंड रोमांस एंड फैमिली है। तो ये साल जो है वो तमाम मर्द और ख़वातीन के लिए खुशकिस्मत होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली अफेयर्स में, मोहब्बत के हवालों से, आपकी चीज़ों के हवाले से पहले 3 महीने में नए ताल्लुकात भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये नए ताल्लुकात मनफी बुनियादों पे होंगे तो नुकसान देंगे। शादीशुदा लोगों के लिए ख़ास तौर पे अपने बीवी और बच्चों के साथ पहाड़ी इलाकों का सफ़र, कोई लॉन्ग ड्राइव, वो इनके अंदर एक नई एनर्जी पैदा करेगी। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान कोई तनाव चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो वो पहले 6 महीनों में दूर हो सकती है। ज़ोहरा आपके ऊपर बड़ी बरकत के जो है वो ब्लेसिंग्स के जो है वो इशारे दे रहा है। तो ऐसी सूरत में सिंगल्स के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान अपने आइडियल से, अपनी मोहब्बत से मिलने का वक्त हो सकता है। किसी ना किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की डेफिनेशन बदल देगा। लिब्रास जो है उनमें मोहब्बत के दोनों फिनोमेनास पाए जाते हैं, टू लव समवन एंड टू बी लव्ड बाय समवन। लिब्रास जो है वो मोहब्बत करने में भी बहुत शानदार होते हैं और मोहब्बत निभाने में भी। और जब कोई इनको मोहब्बत करने वाला मिल जाए जो इनको एक्नॉलेज करे, इनको प्रेज़ करे, तो इनकी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त जो है वो बन जाती है और ये बहुत कामयाब हो जाते हैं। दे कैन क्रिएट मिरेकल्स। मुश्तरी के जो है ना आपके ऊपर जो बरक़ात हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो तो ऐसी होंगी कि दुनिया देखेगी आपके ऊपर। मुश्तरी जो है वो आपके ताल्लुकात जो है अगर ख़राब हो रहे थे वो ठीक कर देगा। आपके जज्बात उभर सकते हैं लेकिन इसके अगर थोड़े से, और मुश्तरी और ज़ोहल अगर जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर लस्ट की पीक बन सकती है। मुश्तरी उसको केटर करेगा, लेकिन मुश्तरी के हालात ये होते हैं कि अगर आप पॉजिटिव करें तो आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, नेगेटिव करें तो नेगेटिव मिलती हैं। मुश्तरी की वजह से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की तरफ जाएंगे, लस्ट की पीक की वजह से मनफी रिलेशन इख्तियार करेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा। आपके खुफिया ताल्लुकात जो है वो खोल कर सामने आ जाएंगे। इस वक्त जो है वो अपने वालिदैन की नसीहत पे अमल करना बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद होगा। और अगर आपके मामलात ख़राब हैं फैमिली में या अपने रिलेशनशिप्स में या अपने मोहब्बत करने वालों से, तो उसका वाहिद हल है बातचीत करें, जज्बाती ना हो, मोहब्बत से अपनी बातचीत करें। आपके मसाइल लाजमी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। इस वक्त अपनी जो जारहाना फितरत है उससे गुरेज कीजिएगा। लड़ाई झगड़ा, तलख कलामी, बहस मुबाहिसा आपको नुकसान दे सकता है। इस साल मोहब्बत में अपने कॉल और फेल में तज़ाद पैदा ना कीजिएगा। यानी अगर आप किसी से कहें मोहब्बत तो फिर उससे करें मोहब्बत। अगर आप किसी के साथ वफ़ादार रहने का दावा करें तो फिर रहें वफ़ादार। अगर वफ़ादार रहेंगे, मोहब्बत करेंगे तो आपके मामलात बहुत अच्छे होंगे। बस आप ये समझें कि ये साल आईने की तरह है। जो आप लोगों में देखना चाहते हैं वो आप लोगों को दें। लोगों को मोहब्बत देंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी। लोगों के साथ जो है वो बर्ताव गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा। मुश्तरी और ज़ोहल की पोजीशन की वजह से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो है वो बहुत बेहतरीन महीने होंगे। ख़ानदानी काम जो है उनमें आपको उससे निजात मिलेगी और
ये वक्त है अपने साथी को, अपने स्पाउस को वक्त देने का, अपने स्पाउस को टाइम देने का। चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। रिश्ते तय होने के इम्कानात तो इस साल में बहुत ज़्यादा हैं। लव मैरिजेस से ज़्यादा अरेंज मैरिजेस के कामयाब होने के इम्कानात हैं। और इस साल में फैमिली रोमांस का और शादी का जो जायचा है उसमें बड़ी खूबसूरत घंटियाँ बज रही हैं, जल तरंग बज रही हैं। और वो मोहब्बत जो आपके दिलों में जल तरंग पैदा कर रही है वो आपके रिलेशन में बड़ी मिठास पैदा कर देगी। जिन लोगों की मंगनी हो चुकी है उनकी शादियां इस साल आखिरी महीनों में लाजमी तौर पे, बल्कि आखिरी 6 महीनों में लाजमी होने के चांसेस हैं। मैंने अर्ज़ कर दिया कि तलाक के केसेस चल रहे हैं तो मुश्किल वक्त ख़त्म हो रहा है और आखिरी 3 महीनों में इसका नतीजा आपके हक़ में आएगा। सितारों की पोजीशन जो है वो एक थोड़ा सा मसला कर सकती है। मार्च, अप्रैल और मई में थोड़ी सा दबाव या तनाव आ सकता है और उसकी वजह शक शुबा, उसकी वजह जज्बातियत, उसकी वजह गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल होगा। ज़िंदगी इस साल में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खड्डों से भरी हुई कच्ची सड़क की तरह है, लेकिन ये ख़ानदानी मामलात जो है ये आपका उस सड़क पे साथ नहीं छोड़ेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन आपके साथ आपकी मुश्किलों में खड़े रहेंगे। पहले 6 महीने आपकी फैमिली लाइफ के लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इस सूरत में भी मार्स आपको सपोर्ट कर रहा होगा तो आप उससे निकल जाएंगे। सो दिल पे लगाने वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें दबाव में आ सकती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी हैं। वालिदैन से इख्तलाफ या बहन भाइयों से इख्तलाफ से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त जो परेशानियां बन सकती हैं वो आपके अपने वालिदैन से इख्तलाफ हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप लव मैरिज प्लान कर रहे हैं और आपके वालिदैन उसमें राज़ी नहीं हैं तो उनको प्यार से राज़ी करें, जज्बातियत से बिल्कुल नहीं, वरना मसाइल होंगे। साल के सेकेंड हाफ में ज़ोहल और मुश्तरी जो है वो इकट्ठे होंगे तो ज़िंदगी में हम आहंगी, अमन, सुकून सब कुछ होगा। ये वो वक्त होगा जब आप अपने वालिदैन को अपनी लव मैरिजेस के लिए भी मना सकते हैं और आप मोहब्बत से अपने सारे मामला ठीक कर सकते हैं। ख़ानदान के दरीना मसाइल भी इसी पीरियड में हल होंगे और किसी एक शहर से दूसरी शहर जाना आपके लिए शादी, मोहब्बत और फैमिली के वालों से बड़ा कामयाब होगा। और इस साल लिब्रा ख़वातीन की शादियां बैरून मुल्क होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नया घर, नए कारोबारी हालात की वजह से भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आबाद होते हैं तो आपकी फैमिली के ऊपर उसका बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और ये साल आपके लिए खुशियाँ और तनाव में कमी का बायस है। ओवरऑल एक महीने का मैंने वैसे बता दिया है। आपकी सोशल सर्कल आपकी मदद करेगी, आपके बीवी जो है वो आपकी बहुत मददगार होगी, आपके शौहर आपके बहुत मददगार होंगे। तो अपने रिश्तों की इज्जत करना सीखें। साल के पहले 9 महीने बच्चों के हवाले से बहुत अच्छे हैं। बच्चों की वजह से खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। और ज़ोहल जो है वो इम्तिहान तो लेता है लेकिन बहुत निखार के सामने लेता है। तो ये बात याद रखिए कि इस साल में आपके बच्चे नज़्म व ज़ब्त के साथ, ताकत के साथ, इज़्ज़त और वक़ार के साथ जो है वो बड़ी ताकतवर शख्सियत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली अफेयर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपकी जो है वो आने वाले वक्त में बड़ी ही बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ के जायचे का जिक्र कर लें तो हेल्थ का इनका जायचा बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग जो पहले से बीमार हैं उनको अपने तरीका इलाज पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल में एलोपैथी से ज़्यादा आपको नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, ऑक्यूपेंचर या एको एनाटॉमी, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे आपको ज़्यादा जो है वो आपकी बीमारियां ठीक होंगी। योगा हो सकता है, उसमें जो भी माइंड साइंसेस हैं उससे रिलेटेड अपने तरीका इलाज के ऊपर गौर करें, क्योंकि इस वक्त नेचुरल मेडिसिन आपके इलाज में बड़ा अहम रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त अगर आप अपनी सोच को मस्बत रखेंगे, अपने जो है विल पावर से अपनी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो मुश्तरी जो है वो ख़ुद आपकी देखभाल करेगा और आपकी हेल्थ को बहुत तेज़ी से ठीक कर सकता है। हाँ, इस साल में जो है वो जुलाई से अक्टूबर के दौरान
सड़क का एंगल आपको नुकसान देते हुए नज़र आ रहा है। सड़क में अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं किसी टू व्हीलर पे या कोई मोटरसाइकिल पे या कोई रेसिंग बाइक के ऊपर रैश ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है वो आपको कोई सड़क की वजह से कोई नुकसान हो सकता है, जिसमें चोट लगना भी हो सकता है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, कोई ज़्यादा चोट भी लग सकती है। सो एहतियात कीजिएगा। इस सारे साल में रैश ड्राइविंग से गुरेज कीजिए। फटीग ड्राइविंग यानी आप थके हुए हों और आप खुद ड्राइव करें और ख़ास तौर पे अगर लॉन्ग ड्राइव पे ड्राइव करें तो बिल्कुल उससे एहतियात कीजिएगा। ये साल आपको जो है वो हेल्थ के वालों से या कोई किसी किस्म के कोई हादसे वगैरह से नुकसान दे सकता है। बहरहाल मार्च के बाद आपके सेहत के दरीना मसाइल ठीक हो जाएंगे। जिस्मानी और जहनी थकन जो है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बीमारी के हवाले से जो जहनी परेशानी लाहक थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। आपको ये आइडिया होगा कि आपकी सेहत तेज़ी से ठीक हो रही है, लेकिन इस वक्त जो सेहत के तेज़ी से ठीक होने में सबसे ज़्यादा अमल कार फरमा होगा वो आपकी डाइटरी हैबिट्स है। अपनी डाइटरी हैबिट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है उसमें आपको जो है वो अच्छी डाइट लेनी है, उसमें आपको नेचुरल डाइट लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम करेगा। अपने खाने पीने की आदत को दुरुस्त रखेंगे, वॉक करेंगे, अपनी जो है वो हेल्थ का ध्यान करेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगे। बूढ़े लोगों में शायद तन्हाई का कोई खौफ बढ़ सकता है और उस वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो दबाव में आ सकती है। मार्च के बाद आपकी सेहत बहुत बेहतर है, यही मैंने आपको बताया। आपकी ज़िंदगी में आपकी कारकर्दगी बड़ी अहम है। जून के बाद वीनस जो है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा अहम असर डालता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह ताला हालात आपके अच्छे हो जाएंगे। वीनस जब आपके ऊपर बड़ा अच्छा असर डालेगा तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आई साइट बेहतर हो जाएगी। इस साल जो कुछ थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है वो आपके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, इम्यूनिटी और मस्कुलर वीकनेस, ये तीन आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव का इसमें ख़तरा है और बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आखिरी 3 महीने अगर आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक रखेंगे ना तो फिर आप बड़े लंबे अरसे तक रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी बहुत सेहतमंद रहेंगे। अपनी डाइट ऑफ द ईयर में वॉलनट यानी अखरोट और ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, ब्लैक ऑलिव या ऑलिव ऑयल और ख़ास तौर पे अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अगर आप जो है वो रोज़ाना थोड़ा सा भी कर लेंगे तो आप बड़े लंबे अरसे तक सेहतमंद रहेंगे। इस साल ओबेसिटी जो है उसके होने के चांसेस हैं, वेट बढ़ने का जो है वो इशारे मिल रहे हैं और इसके अलावा सिर्फ वो लोग जो है उनकी हेल्थ मुतासिर होगी जो लिकर या ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से आपको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपको कोई और बड़ा मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल उतार चढ़ाव का इशारा कर रहा है, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी पक्की है कि ज़िंदगी में इम्तहान जिनके होते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर आपको आपकी मेहनत का फल उतना नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं और से ज़रूर मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन इस साल में करना क्या है कि आपने सुस्ती नहीं करनी। इस साल में आपने अपनी पढ़ाई का जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नज़्म व ज़ब्त, स्केजुअल और एजुकेशन की तरफ आप जो अपना ध्यान रखेंगे, फोकस ठीक रखेंगे तो कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगी। साल के आगाज़ में आपका ध्यान तालीम से इधर उधर हो सकता है किसी इधर उधर के मामले पे, लेकिन आप अप्रैल के बाद आपकी तवज्जो खुद ब खुद जो है वो आपके उसके ऊपर तालीम के ऊपर हो जाएगी। आला तालीम वाले जो लोग हैं उनके लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल ये थोड़ा सा एहतियात के वक्त होंगे, लेकिन शानदार नताइज आपका इंतज़ार करें। मुकाबले के इम्तिहान के लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर ये बहुत अच्छे नताइज देते हुए नज़र आ रहे हैं। बैरून मुल्क स्टडीज़ के लिए मैंने जिक्र किया था कि जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 4 महीने बहुत बेहतरीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी कर रहा है। मेडिसिन
के हवाले से जो स्टूडेंट हैं, मेडिसिन या इलाज मुआलजे के हवाले से, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा मीडिया या कोई फ़िज़िकल ट्रेनिंग जिसमें आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन हो सकती है, कोई भी किसी किस्म की स्पोर्ट्स हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। और ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनके कामों में, जिनकी स्टडी में इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटीज़ हैं, डिज़ाइंस हैं, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे साल के आखिर में वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक लिब्रा से है वो बड़े इम्प्रेसिव रिजल्ट्स देंगे। सूरत ऑफ द ईयर इस साल में जो सबसे ज़्यादा सूरत आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है वो सूरह अल आला और सूरह नसर, इसकी तिलावत करते रहिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। जितनी अकीदत, मोहब्बत, प्यार और खुलूस से रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, उतने ही ज़्यादा अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा और उतने ही ज़्यादा आपके मामलात जो है वो ठीक होते जाएंगे। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये साल आपके लिए बड़ी कामयाबियाँ लाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस साल में अल्लाह की शुक्रगुजारी और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो कम ना होने दीजिएगा। आपकी असल ताकत आपकी रूहानियत है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है और अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के बंदों का एहसास जो है, लोगों की मदद करना, वो आपके लिए बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी एनर्जी लेके आएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन जैसे वीडियो के शुरू में मैंने अर्ज़ किया कि हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे पेश करते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर जो है उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो मैं इसी नंबर के ऊपर कॉल कर रहे हैं, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए तशरीफ़ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, सदा खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में जो है वो शुमार होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।